हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में, जो कि हमारा सीरीज नंबर रहेगा 42। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच इंडियन स्टेट हैज इट मैक्सिमम और अंडर द फॉरेस्ट कवर। देखिए इसमें फॉरेस्ट कवर कौन से राज्य में सबसे ज्यादा है, अर्थात मैक्सिमम। ऑप्शन ए में है आपका महाराष्ट्र, बी में मध्य प्रदेश, सी है आपका अरुणाचल प्रदेश, डी है केरला। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। कौन सा बनेगा? मध्य प्रदेश। देखिए मैक्सिमम इसमें पूछा गया है तो इसीलिए आपको मध्य प्रदेश देखने के लिए मिला। ए रह जाता आपका फर्स्ट। सेकंड में आ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश, थर्ड में देखने के लिए मिलता है छत्तीसगढ़, और फोर्थ में देखने के लिए मिलता है उड़ीसा। ओके, एक मैक्सिमम के आधार पे क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, परसेंटेज के आधार पे, परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ फॉरेस्ट के आधार पे देखा जाए तो पहले राज्य कौन होगा? तो वो बनेगा आपका मिजोरम। सेकंड में रहेगा अरुणाचल प्रदेश, सेकंड में रहेगा अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो इसमें आपको दो क्वेश्चन होता है। मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एरिया कौन सा बनेगा, कौन से राज्य होगा? मध्य प्रदेश होगा। परसेंटेज के आधार पे जो बनेगा वो होगा आपका मिजोरम स्टेट। ओके, फॉरेस्ट के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये एस्टैब्लिश किया गया था आपका 1981 में। कब? 1981 में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने के लिए मिलता है? इसका हेडक्वार्टर देखने मिलता है देहरादून में। और देहरादून कहाँ है आपका? उत्तराखंड। कहाँ है आपका? उत्तराखंड में। ओके, इसके अलावा फॉरेस्ट को हम तीन तरीके से डिवाइड करते हैं। एक होता आपका रिजर्व फॉरेस्ट, एक होता आपका रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा होता आपका प्रोटेक्टेड, तीसरा होता आपका अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट को हम तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। केरला के आधार पे देखा जाए तो केरला हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो देखने के लिए मिलता है वो केरला में। और लोएस्ट कौन सा है? वो रहेगा आपका बिहार, वो बनेगा बिहार। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है क्या? ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू रेड डाटा बुक और रेड लिस्ट। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसके साथ रिलेट करता है? रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट के साथ क्या करता है? रिलेट करता है। ऑप्शन ए में आपका यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है आपका? पेरिस। कहाँ पड़ता है? पेरिस, फ्रांस में है। ये IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलता है आपका ग्लान, स्विट्जरलैंड पे। ग्लान, स्विट्जरलैंड पे। ओके, इसके अलावा UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने के लिए मिलता है आपका? नैरोबी, केनिया में। ओके,
WWF का जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है, जिसका हेडक्वार्टर कहां देखने के लिए मिलता है आपका ग्लांड स्विट्जरलैंड के अंदर, ग्लांड स्विट्जरलैंड के अंदर। ओके, तो पूछा क्या गया इसमें रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक या रेड डाटा लिस्ट। ओके, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी IUCN। ओके, IUCN के आधार पे क्या होता है कि रेड डाटा बुक लिस्ट जारी किया जाता है। कौन मतलब किसके लिए ये डाटा बुक क्या है रेड डाटा लिस्ट जारी किया जाता है? ये होता है क्रिटिकली एंडेंजर केसेस के लिए। ओके, देखिए IUCN के आधार पे केसेस को हम 6 तरीके से डिवाइड करते हैं। कितने? 6 तरीके से। पहला बनेगा आपका नॉर्मल, देन रेयर, तीसरा रहेगा आपका वल्नरेबल, चौथा रहेगा आपका एक्सटिंक्ट, नेक्स्ट एंडेंजर, देन रहेगा आपका एंडेमिक। तो किसी भी पेशेंट को हम ये 6 तरीके से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, किसके जरिए IUCN की जरिए। ओके, तो इसका आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्या पूछा क्वेश्चन, क्या पूछा है? स्वच्छ भारत मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन। ये जो स्वच्छ भारत मिशन है ये कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2014, बी 1 जनवरी 2015, सी 1 जनवरी 2014, डी 2 अक्टूबर 2015। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर 2014 में पहली बार शुरू किया गया था क्या स्वच्छ भारत मिशन। क्या है? स्वच्छ भारत मिशन। ये कौन से मिनिस्ट्री के तहत आता है? ड्रिंकिंग वाटर, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इसी मिनिस्ट्री के तहत आता है। ये स्पेशली किसके बारे में बात करता है? सैनिटेशन के बारे में बात करता है। किसके बारे में? सैनिटेशन के बारे में, जो कि क्या होता है आपका गांधी जी की जन्म तिथि पे 2 अक्टूबर में क्या है बर्थ एनिवर्सरी है MK गांधी, महात्मा गांधी के जन्मदिन से ये क्या है शुरू किया गया था। ओके, इसके अलावा ये स्पेशली क्या होता है आपका BPL APL कैटेगरी जो होते हैं उनको लेट्रिन के लिए क्या है लेट्रिन कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या है ये मिशन शुरू किया गया था। दूसरा जो होता है आपका 1 जनवरी 2015 के बारे में कहा जाए तो इस दिन हम प्लानिंग कमीशन को बदल के क्या है प्लानिंग कमीशन को बदल के क्या बनाया गया था आपका? ये बनाया गया था आपका नीति आयोग। क्या बनाया गया था आपका? नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, जिसके चेयरमैन जो बाय डिफॉल्ट कौन हो जाते हैं? देश की PM। ओके, तो क्वेश्चन नंबर इसी क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर 2014। ओके, नेक्स्ट बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर। इसमें क्वेश्चन क्या कहा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है इसमें व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम से जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? इसमें नॉट पूछा है ना, तो इसमें नहीं है। देखिए ऑप्शन ए में आपका हिमालय, बी में आपका विंध्या, सी में आपका इंडो बर्मा रीजन, डी में आपका वेस्ट बंगाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कौन सी? विंध्या रेंज है। ओके, देखिए भारत के अंदर जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो कितने हैं? 4 है। एक है आपका हिमालय,
दूसरा है आपका इंडो बर्मा रीजन, तीसरा है आपका वेस्टर्न घाट, चौथा है आपका जो चौथा नंबर जो है वो है आपका सुंडाल लैंड। कौन सा? सुंडाल लैंड है। ओके, 4 बायोलॉजी जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने के लिए मिलता है। ओके, हिमालय के बारे में बात किया जाए तो हिमालय को हम 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है आपका हिमाद्री, देन हिमाचल, थर्ड वन इज दैट शिवालिक। किसमें? शिवालिक में। इसको कहा जाता है आपका ग्रेटर हिमालय, इसको कहा जाता है आपका मिडिल हिमालय, इसको कहा जाता है आपका आउटर हिमालय, या उसको कहा जाता है आपका साउदर्न हिमालय भी कहा जाता है। ओके, विंध्या और सातपुड़ा रेंज में, विंध्या और सातपुड़ा रेंज के बीच में एक नदी गुजरता है। ऊपर रहता है आपका कौन सी? विंध्या, नीचे रहता है आपका कौन सी? सातपुड़ा। इसी जगह में एक नदी निकल के जाता है, उस नदी का नाम है नर्मदा। कौन सा? नर्मदा। इसकी ओरिजिन कहाँ हुआ है? अमरकंटक हिल से। कौन सी? अमरकंटक हिल से। ओके, इसी नदी के अंदर आपको जबलपुर में, मध्य प्रदेश की जबलपुर में क्या है? मार्बल रॉक देखने के लिए मिलता है, मार्बल रॉक। इसके अलावा इसमें क्या होता है आपका? धुआंधार फॉल भी क्रिएट होता है, धुआंधार फॉल भी क्रिएट होते हुए देखने के लिए मिलता है। ये जो नदी आगे जाके क्या करता है? एस्चुरी क्रिएट करता है, एस्चुरी क्रिएट करता है और सीधे जाके कहाँ गिरता है? ये अरबियन सी में। कहाँ? अरबियन सी। ओके, इतना हो सकता है। तो इसी क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विंध्या। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड। देखो, वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे वो कौन से दिन के अंदर मनाया जाता है? कौन से डे के अंदर हम मनाते हैं? 4 जनवरी। देखिए, 4 जनवरी जो होता है वो वर्ल्ड ब्रेली डे, क्या है? ब्रेली डे मनाते हैं। ओके, 22 मई जो होता है इसी दिन हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे। बायोडायवर्सिटी मतलब होता है जैव विविधता। ठीक है, 5 जून को हम मनाते हैं कौन सी? एनवायरमेंट, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के रूप में मनाते हैं। 22 अप्रैल जो होता है उस दिन हम अर्थ डे के नाम से अर्थ डे मनाते हैं। कौन सी? अर्थ डे मनाते हैं, यहाँ पर पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ओके, 22 अप्रैल। कौन सी? 22 अप्रैल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है इसमें? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द सिटी ऑफ कार्टाजेना व्हिच इज फेमस फॉर प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी इज लोकेटेड। ओके, ऑप्शन ए में आपका कोलंबिया, बी में आपका वेनेजुएला, सी में है ब्राजील और डी में है आपका गुयाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कोलंबिया। देखिए, कार्टाजेना क्या है कि एक पोर्ट सिटी है, पोर्ट सिटी ऑफ कोलंबिया। कोलंबिया की क्या है? एक पोर्ट सिटी। ओके, ये जो प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी एक मूवमेंट देखने के लिए मिला था, किसके ऊपर एक मूवमेंट देखने के लिए मिला था? ये मूवमेंट देखने के लिए मिला था लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के ऊपर, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जो कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्या है? एक देश से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के ऊपर क्या कर सके? ट्रांसफर किया जा सके। ओके, इसके अलावा आपका कार्टाजेना जो प्रोटोकॉल देखने के लिए मिला था, कब ये एडॉप्ट किया गया था? सन 2000 में, बट उसका एनफोर्स किया गया था 2003 में। ओके, 2003 में। ब्राजील दिखा है इसमें, ब्राजील के अंदर आपको अमेज़न फॉरेस्ट भी देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा क्या है? अमेज़न
अमेजन रिवर भी देखने के लिए मिलता है, अमेजन रिवर भी देखने के लिए मिलता है। तो इसी क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका? कोलंबिया। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया इसमें कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इन सितु कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी। इन सितु और एक्स सितु, ध्यान दीजिए इसमें इन सितु का और एक्स सितु का मतलब क्या होता है। इन सितु मतलब होता है आपका नेचुरल हैबिटेट, क्या है? नेचुरल हैबिटेट। और एक्स सितु का मतलब क्या होता है? एक्स सितु का मतलब होता है आर्टिफिशियल। क्या होता है आपका? आर्टिफिशियल। तो इसमें क्या पूछा है? नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सितु, इन सितु का एग्जाम्पल नहीं है। तो इन सितु बायोस्फीयर भी एक नेचुरल हैबिटेट है, नेशनल पार्क भी है, सेक्रेड ग्रोव भी है, बट बोटानिकल गार्डन जो होता है वो कौन सा आपका? एक्स सितु का ही पार्ट है। क्या है? बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, ग्रीन शेड, ग्रीन शेड या ये जो बैंक होता है, ये सारे क्या है आपका? आपका एक्स सितु की ही पार्ट होता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, बोटानिकल गार्डन। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मैराइन बायोडाइवर्सिटी इज सिचुएटेड इन, ऑप्शन ए में आपका भावनगर, बी में आपका जामनगर, सी में आपका मुंबई और डी में आपका पुडुचेरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, कौन? जामनगर। और जामनगर पड़ता कहाँ है आपका? गुजरात में। क्या? गुजरात में। ओके, जामनगर के नजदीक में ही आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? मैराइन नेशनल पार्क देखने के लिए मिलेगा, नेशनल पार्क देखने के लिए मिलेगा, जो कि लगभग किसके पास है? रन ऑफ कच्छ के सामने, रन ऑफ कच्छ के सामने ही। ओके, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट में चले जाते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा गया इसमें कि कहा गया है कि द रामसर कन्वेंशन वाज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ, जो रामसर आपका कन्वेंशन जो देखने के लिए मिला था वो किसके लिए एसोसिएटेड है? बायोफिल के लिए, फॉरेस्ट के लिए, वेटलैंड के लिए या ड्राईलैंड के लिए? इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वेटलैंड के लिए। किसके लिए? वेटलैंड के लिए। देखिए, ये जो रामसर कन्वेंशन जो पहली बार जो देखने के लिए मिला था या एडॉप्ट किया गया था 1971 में। क्या? 1971 में, जो कि एक ईरानियन सिटी है, कौन सा? रामसर में। तो इसका कन्वेंशन देखने के लिए मिला था, बट उसको एनफोर्स कब किया गया था? उसको एनफोर्स किया गया था 1975 में। कब? 1975 में। जो रामसर जो साइट है, रामसर जो साइट है भारत के अंदर कितने हैं? 75 है। कहाँ? भारत के अंदर कितने हैं? 75 है। एक कन्वेंशन किसके बारे में कहता है? कि एक कन्वेंशन कहता है कि भाई इसका क्या है? मतलब कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट की बात करता है। किसके बारे में? कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट की बात किया जाता है। ओके, तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, वेटलैंड होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि पूछा गया है कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन। देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश किया गया था? ऑप्शन ए में आपका 2003 इन चेन्नई, बी में आपका 2003 इन हैदराबाद, सी में आपका 2003 इन बेंगलुरु, डी में आपका 2003 इन केरला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, 2003 इन चेन्नई। अर्थात NBA अर्थात नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहाँ एस्टैब्लिश है? 2003 में चेन्नई में किया गया था। ओके, एक किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट में ये आता है। ओके, इसके अलावा ये एक तरह का आपका क्या है? स्टेच्यूटरी बॉडी है, एक आपका स्टेच्यूटरी बॉडी है। ओके, क्या है आपका? स्टेच्यूटरी बॉडी है।
केरला को हम किस नाम से जानते हैं? पाइस सिटी के नाम से जानते हैं। ओके, बेंगलुरु को हम लोग कौन सा आपका सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ओके, तो इसी क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2003 इन चेन्नई। ओके, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।